दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जुबानी तीर भी खूब छोड़े जा रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान रामायण में सीता हरण का प्रसंग सुनाया, जिसके बाद दिल्ली में अब सियासी महाभारत की स्थिति है। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा तो अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया है। रामायण वाले विवाद पर बोले केजरीवाल, बीजेपी को रावण से प्यार है, इनकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली है। कल मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। दिल्ली में रामायण को लेकर सियासी महाभारत जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार आप देख ही रहे हैं। अब दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी पर सत्येंद्र जैन का यह तीखा हमला सामने आया है। बीजेपी वाले चुनावी मुसलमान हैं, हर बात पर धर्म की राजनीति करते हैं बीजेपी। बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो आम आदमी पार्टी हो चाहे अरविंद केजरीवाल, उनको कह रहे हैं कि तो चुनावी हिंदू हैं, क्योंकि पुजारी ग्रंथि योजना का जब ऐलान किया तब ये बात कही जा रही थी। अभी रामायण का एक किस्सा अरविंद केजरीवाल सुना रहे थे तो उनको अधर्मी तक बता दिया गया। कहते हैं, कहने दो। और मुझे तो ऐसा लगता है ये बीजेपी वाले चुनावी मुसलमान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। क्या आपने मौलवियों की तनख्वाह नहीं दी? बताओ, हद हो गई। तुम्हें प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ेगी बीजेपी वालों को? हमें कहते हैं चुनावी हिंदू हैं। तुम्हें पता है हिंदू धर्म का मतलब भी पता क्या होता है? धर्म का मतलब है दूसरों की सेवा। धर्म का मतलब लड़ना झगड़ना नहीं होता। धर्म का मतलब होता है जो भी हो उसका सेवा करो। और धर्म पर्सनल होता है, वस्तु का स्वभाव धर्म होता है। स्टेट ऑफ मैटर इज रिलीजियन। अगर पानी, गर्म पानी को, उबलते हुए पानी को आग पे डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। अगर धर्म होगा तो उसमें नफरत नहीं हो सकती। धर्म का तो इन्हें पता ही नहीं धर्म क्या होता है। ये कहते हैं हम नफरत फैलाएंगे और धर्म कहलाएगा। भगवान श्री राम को इन्होंने, उनका नाम भी जब लेते हैं तो इतनी जोर से लेते हैं आदमी डर जाता है। अरे यार, हम तो किसी को नमस्ते भी कहते हैं, राम राम करते हैं। फोन पे बात होती है सबसे पहले राम राम होती है, आज भी होती है। अरे भगवान हमारे नाम मन में है ना। इन्होंने भगवान राम को भी पता नहीं, उस नाम को भी ऐसा बना दिया, लोगों को डर लगता है। अरे इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं? इधर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू बनते हैं, उनकी ये सच्चाई आज सबके सामने आ गई है। रामायण के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल प्रसंग सुना रहे हैं मारीच का जब वध होता है उस प्रसंग को, लेकिन उन्होंने कुछ और शायद बता गए। देखिए, इसमें माँ सरस्वती की बड़ी कृपा हो रही है कि एक छली व्यक्ति का, एक साजिश करने वाले व्यक्ति का पोल पट्टी खुल गया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, चुनावी हनुमान जी के भक्त बनने की कोशिश करते हैं। कल जो उन्होंने कहा वो माँ सरस्वती की कृपा है कि उन्होंने एक राम की कहानी शुरू कर दी। अब क्या है, देश में किसी से भी आप पूछिएगा कि सोने का मृग बन के सीता जी के, राम जी के आश्रम में कौन आया, तो सब बता देंगे कि मारीच आया। मारीच के पास ही रावण गया। बल्कि रामायण में एक चौपाई भी है, तुलसीदास जी ने लिखी है कि सुनी मारीच निशाचर क्रोही और हो कपट मृग तुम छलकारी। मारीच को बोलता है रावण। उसके बाद तब मारीच कपट मृग भयऊ, वो मारीच की जगह ये व्यक्ति बोलता है जो जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज में थोड़ा सा मन मेरा खराब है इसलिए मैं जी नहीं लगा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि रावण ही सोने का मृग बन के आ गया। तो अब देश को पता चल गया, अरे तो नकली है, सनातनी नकली हिंदू बनता है। इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि सोने का मृग बन करके रावण नहीं मारीच आया।
तो नकली सनातनी है अरविंद केजरीवाल, ये कहते हुए मनोज तिवारी ने उन पर हमला किया है। तो आप देख रहे हैं कि रामायण के इस प्रसंग के बहाने किस तरीके से एक राजनीतिक प्रसंग की शुरुआत हो चुकी है दिल्ली चुनाव में।